अटेंशन। तो ये द मैजिकल एज का फर्स्ट फेज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि यहीं से द मैजिकल एज की शुरुआत होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अटेंशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अटेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको किसी लड़की को अट्रैक्ट करना है, एडिक्ट करना है और अटैच करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस लड़की का अटेंशन गेन करें। अगर कोई लड़की सिर्फ आपको जानती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसका अटेंशन गेन कर लिया है। आप भी बहुत से लड़कियों को जानते हैं, पर उनमें से कुछ ही ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्होंने एक्चुअल में आपका अटेंशन गेन किया होता है, जिनसे आपको बात करना पसंद होता है, जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत से लड़कों को लगता है कि लड़कियों का अटेंशन गेन करने के लिए उन्हें बहुत हैंडसम होना जरूरी है या अमीर होना जरूरी है, पर यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। चाहे कोई लड़का कितना भी हैंडसम हो या अमीर हो, पर अगर उसे किसी लड़की के अंदर इमोशन क्रिएट करना नहीं आता तो मोस्टली लड़कियां उसके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद करती हैं। अब कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं जो गोल्ड डिगर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे लड़कियों से दूर रहें, क्योंकि पैसा और लोग टेम्पररी चीज है। आज है, हो सकता है कल ना हो। और बात करें लुक्स की, तो सबको ही एक दिन बुढ़ा होना है। गोल्ड डिगर्स कभी किसी की नहीं हो सकती, इवन वो अपनी भी नहीं हो सकती। तो बेस्ट है कि इनसे दूर रहें। अब बहुत से लड़कों को लड़कियों से बात करने में बहुत मुश्किल होती है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो उनसे क्या बात करें। कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों से बात ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि लड़कियां खुद ही उनके पास आए, खुद ही उनसे बात करें और खुद ही उनकी गर्लफ्रेंड बन जाएं। पर ऐसा नहीं होता। हम पहले भी देख चुके हैं कि लड़कों में अप्रोच मैकेनिज्म होता है। लड़के ही लड़कियों को अप्रोच करते हैं और वही उन्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। कुछ लड़के एक अलग अप्रोच लेकर लड़कियों से बात करते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ सेल्समैन अप्रोच। आपने कभी किसी सेल्समैन को देखा है जो आपका अटेंशन गेन करने के लिए आपसे अच्छी अच्छी बातें करता हो कि आप बस उससे कुछ खरीद लें? आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई आपसे मीठी मीठी बातें बस इसलिए करता है क्योंकि उसे उसके रिटर्न में कुछ चाहिए रहता है, और हम ये आसानी से समझ जाते हैं कि वो बस हमें इम्प्रेस करने की या हमारा अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये करने से वो एक अट्रैक्टिव इंसान दिखता है? क्या आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन होगा? बिल्कुल नहीं। पर फिर भी कुछ लड़के यही अप्रोच लेते हैं। मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि पहले मैं भी इन लड़कों में से ही एक था। सेल्समैन अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर कोई लड़की सेंस कर लेती है कि कोई उनसे बस इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उन्हें कुछ रिटर्न में चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है और आप बहुत जल्द फ्रेंड जोन हो जाते हैं। इसके बारे में हम इस लेसन के लास्ट में बात करेंगे। पर अभी एक और बहुत कॉमन अप्रोच को देखते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ इंटरव्यू अप्रोच। यहाँ लड़के लड़कियों का बेसिकली इंटरव्यू लेते हैं। वो उनसे हर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि तुम्हारी हॉबीज क्या है या तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। देखिए, किसी लड़की को जानना एक बहुत अच्छी बात होती है, पर अगर कोई बस इसीलिए किसी लड़की से क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि उसके पास और कुछ बात करने के लिए नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। इंटरव्यू अप्रोच में लड़के और लड़की दोनों ये समझ जाते हैं कि उन्हें ये कन्वर्सेशन कहीं नहीं ले जाने वाला। पर कुछ लड़के मोस्ट ऑफ द लड़कों से बहुत अलग होते हैं। उन्होंने ये सीख लिया होता है कि किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। वो किसी भी अनजान लड़की का अटेंशन बहुत आसानी से गेन कर लेते हैं। वो जब भी किसी लड़की से बात करते हैं तो वो एक केमिस्ट्री क्रिएट कर ही लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करने लगते हैं। कोई उन्हें देखता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, पर एक्चुअल में उन्हें मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता। तो ये लड़के ऐसा क्या जादू करते हैं कि एक केमिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। वो लड़की सोचने लगती है कि ये लड़का कुछ अलग है। सच तो ये है कि वो कोई जादू नहीं करते, पर वो किसी लड़की के 3 प्राइमरी इमोशंस को ट्रिगर करना सीख लेते हैं। और हम इस फेज में यही सीखने वाले हैं कि ऐसे कौन से 3 इमोशन होते हैं जिसे हमें ट्रिगर करना होता है और इसे कैसे करते हैं। इसे मैं कन्वर्सेशन पिरामिड भी बोलता हूँ, क्योंकि ये 3 इमोशन एक पिरामिड जैसे होते हैं जिसमें तीनों इमोशन का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 इमोशन कुछ इस प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है इमोशन ऑफ कनेक्शन, सेकंड होता है इमोशन ऑफ फन, और थर्ड होता है इमोशन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम एक एक करके ये इमोशंस के बारे में बात करेंगे
और सीखेंगे कि आप कैसे कुछ टेक्निक्स यूज करके किसी लड़की में ये इमोशन ट्रिगर करते हैं। याद रखिएगा, आपको पूरे टाइम ये टेक्निक्स यूज नहीं करना है। आपको नॉर्मली ही लड़कियों से बात करना है और बीच बीच में ये टेक्निक्स यूज करके उनके इमोशंस को ट्रिगर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट इमोशन के साथ, जो कि है इमोशन ऑफ कनेक्शन। अब ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो किसी लड़की से बहुत बात करते हैं, पर वो कभी उनके साथ एक कनेक्शन ही नहीं जोड़ पाते। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनसे आप रोज मिलते हैं या रोज बात करते हैं, पर आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर आप किसी लड़की का अटेंशन गेन करना चाहते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ कनेक्शन क्रिएट करना ही होता है। जैसे ही आप ये करते हैं वैसे ही आप दूसरे लड़कों से अलग हो जाते हैं, पर अगर आप ये नहीं करते तो आप किसी भी लड़की के लिए एक स्ट्रेंजर समान ही होते हैं। लड़कों को लगता है कि कनेक्शन क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है, पर सच तो ये है कि आप किसी लड़की के साथ 15-20 मिनट में ही एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं वो अब हम सीखेंगे। मैं आपको तीनों इमोशन ट्रिगर करने के लिए अलग अलग पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा और आपको ये टेक्निक्स यूज करके ही किसी लड़की के इमोशन ट्रिगर करने होंगे। तो चलिए 4 ऐसे टेक्निक्स देखते हैं जिससे आप कनेक्शन वाली फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक होती है स्टोरी टेलिंग। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है कनेक्शन क्रिएट करने की। ये यूज करके आप किसी भी लड़की के साथ आसानी से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, स्टोरी सुनाना एक आर्ट है जो कि बस डेटिंग लाइफ में ही नहीं पर हर एरिया ऑफ लाइफ में वैल्यूएबल है। आपने कभी कोई मोटिवेशनल स्पीच सुना है? अगर सुना होगा तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि हर मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टोरीज एक कनेक्शन क्रिएट करती हैं। चाहे आप वो मोटिवेशनल स्पीकर को जानते भी ना हो, पर फिर भी आप एक कनेक्शन फील करना शुरू कर देते हैं और फिर वो आराम से आपको इंस्पायर या मोटिवेट कर देते हैं। क्या आपने कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखी है? सोचा है वो लोगों को कैसे हंसाते हैं? स्टोरी बना के। वो अपने हर जोक को स्टोरी के फॉर्म में ही बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक स्टोरी कनेक्शन क्रिएट करता है। अगर कोई इंसान बस आपको कोई जोक बताता है तो वो इतने इमोशन क्रिएट नहीं कर पाता, पर अगर कोई इंसान एक जोक को स्टोरी के फॉर्म में बताता है तो आपको जरूर हंसा देता है। स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग कनेक्शन क्रिएट करने का बेस्ट तरीका होता है। चलिए मैं आपको स्टोरी टेलिंग के और 3 बड़े फायदे बताता हूँ। फर्स्ट, स्टोरीज नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लड़कियों को ही नहीं पर स्टोरीज सुनना सबको पसंद होता है। सेकंड, स्टोरीज मेंटल स्पेस लेती है। अगर आप किसी को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो अपने माइंड में वही स्टोरी को इमेजिन करता रहता है। और थर्ड, स्टोरीज लोगों को हमेशा याद रहती है। आपने तो सुना ही होगा कि अगर आपको कुछ याद रखना है तो अपने माइंड में उसकी एक स्टोरी बना लो। आपने ये देखा भी होगा कि लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग लिस्ट बस स्टोरी बना के आराम से याद कर लेते हैं। तो उसी तरह अगर आप किसी लड़की को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो वो आपकी बातें अच्छे से याद रखती है। मान लीजिए अगर आप किसी लड़की से एक हॉरर मूवी के बारे में बात करते हैं और वो आपको बोलती है कि क्या तुमने वो वाली मूवी देखी है, और आप बोलते हैं हाँ मैंने देखी है, वो बहुत डरावनी थी। अब ये बोल के आप कोई इमोशन ट्रांसफर नहीं करते, पर अगर आप उसे कोई स्टोरी सुनाते हैं जैसे कि तुम्हें पता है मैंने वो मूवी अपने भाई बहन के साथ देखी थी और वो मूवी एक्चुअल में बहुत डरावनी थी। मूवी खत्म होने के बाद हम तीनों जाके सो गए और फिर जब नेक्स्ट डे हम उस मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने रियलाइज किया कि हम तीनों को अलग अलग एंडिंग याद थी उस मूवी की, जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं होती थी। पर फिर जब हमने कंफर्म करने के लिए वो मूवी फिर से देखी तो उसका एंड सीन पूरी तरह डिफरेंट था और इसके बाद हम और ज्यादा डर गए थे। अब जब आप किसी लड़की को कोई ऐसी स्टोरी सुनाते हैं तो आप इमोशन ट्रांसफर करते हैं और उसी के साथ साथ एक कनेक्शन भी क्रिएट करते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप उसे एक डरावनी स्टोरी ही सुनाएं, आप उसे एक फन स्टोरी भी सुना सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि एक दिन मैं वॉक कर रहा था तो एक बहुत सुंदर लड़की अपने डॉग को वॉक करवा रही थी, तो मैं वहां गया और मैं उस डॉग के साथ थोड़ा खेलने लगा और फिर उसके डॉग के बारे में थोड़ा बातचीत करने के बाद मैंने उसे कहा कि तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तब मेरे पास भी ऐसा ही लैब्राडोर था। वो बहुत एक्टिव था पर उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वो कभी नॉर्मल डॉग जैसे पी नहीं करता था। मैंने हर कार्टून में देखा था कि डॉग एक पैर उठा के ही पी करते हैं, पर मेरा डॉग डिफरेंट था।
तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसे सही तरीके से पी करना सिखाऊंगा। फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी और मैं उसे एक दिन दिखा रहा था कि कैसे सही तरीके से पी करते हैं। तभी मेरे डैड आ गए और वो बोले, ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं इसे पैर उठा के पी करना सिखा रहा हूँ। तो मेरे डैड मुझे बोले कि तुम्हारा डॉग ये कभी नहीं कर सकता। पर मैंने सोचा नहीं, मेरा डॉग भी ये कर सकता है। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में वो ये कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा डॉग एक फीमेल डॉग था। मतलब मेरी डॉग एक फीमेल डॉग थी। और वो जोर जोर से हंसने लगी। आप जब किसी लड़की को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो एक कनेक्शन क्रिएट होता है। अब आप ही सोचें कि अगर वो किसी कुत्ते को पी करते हुए देखेगी तो उसे क्या याद आएगा। अगर आप किसी लड़की से मिलें तो एक बार उसे उसके बचपन में जरूर लेके जाएं। बस ऐसे ही पूछ के देखें कि तुम स्कूल डेज में एक साइलेंट लड़की थी या ट्रबल मेकर थी। लोगों को अपने बचपन की बातें करना बहुत पसंद है, और अगर वो आपको अपने बचपन की कोई स्टोरी सुनाती है तो एक कनेक्शन क्रिएट होता है। अब आप भी उसे अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप उसे किसी इंसान की भी स्टोरी सुना सकते हैं। जैसे कि अगर उसने कभी पूछा कि तुम हमारे मैनेजर को जानते हो, तो आप बोल सकते हैं हाँ वही ना जिसका उस लड़की के साथ अफेयर है। और अगर वो बोले सही में, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, पर जब मैंने उन्हें साथ में जाते हुए देखा तो मुझे भी शक होने लगा। ये बस एक एग्जाम्पल है, पर याद रखें कि लड़कियों को ऐसे गॉसिप करना बहुत पसंद है और ये बोरिंग कन्वर्सेशन से काफी फन होता है। स्टोरी सुना के कनेक्शन क्रिएट करना बहुत आसान है, और स्टोरीज डेड कन्वर्सेशन में भी एक जान डाल देती हैं। जब आप ये टेक्निक्स यूज करते हैं तो लड़की आपसे बात करना एंजॉय करती हैं। वो आपके छोटी छोटी बातें याद रखती हैं, जबकि वो दूसरे लड़कों की बातें बहुत आसानी से भूल जाती हैं। और कोशिश करें कि वो भी आपको स्टोरी सुनाए। जैसे कि अगर आप उसके कोई ट्रिप की फोटो देखते हैं तो उससे पूछे उस ट्रिप के बारे में, और वो खुद ही आपको एक स्टोरी सुनाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं जिससे आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक है क्रिएट अ लिंक। ये टेक्निक बहुत सफाई से अपना काम करता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी लड़की के साथ आसानी से एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। ये टेक्निक आपको और उस लड़की को आपके सराउंडिंग से अलग करता है। चलिए ये टेक्निक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और वो लड़की आपके ही क्लास से है, पर सेम क्लास से होना एक लिंक क्रिएट नहीं करता, क्योंकि आपके साथ साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां उसी क्लास से हैं। पर जब आप इस टेक्निक का यूज करते हैं तो आप आराम से एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं जो आप दोनों को उस क्लास से अलग करता है। इसे यूज करना बहुत आसान है। आपको बस उस लड़की से अपने क्लास के बारे में बात करना होता है। जैसे ही आप ये करते हैं, आप और वो एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं और उस क्लास से अलग हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं, तुमने कभी नोटिस किया है हमारे क्लास का एक फैन कितनी अजीबो गरीब आवाजें निकालता है? या फिर तुमने कभी नोटिस किया है हमारी इंग्लिश टीचर पता नहीं क्यों पर पूरी लेक्चर शर्माती रहती हैं? और जैसे ही वो लड़की आपके बात से रिलेट करती है, वैसे ही एक लिंक क्रिएट हो जाता है। याद रखिएगा, जिस सेकंड एक लड़की आपसे रिलेट करना शुरू कर देती है, उसी सेकंड एक कनेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और फिर आप आराम से बाकी दोनों इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप सेम ऑफिस से हैं तो आप उससे ऑफिस के बारे में कुछ डिस्कस करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि वो और आप किसी एक बात से रिलेट कर पाएं। अगर आप किसी लड़की से एक मॉल में मिले हैं तो मॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस करना शुरू कर दें। कोई पार्टी में मिले हैं तो उस पार्टी के बारे में कोई एक ऐसी चीज नोटिस करें जो कि थोड़ी फनी हो और उस लड़की से उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दें। आप इस टेक्निक को बहुत बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ करता था जिसमें मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, और हमारे ग्रुप में ही मेरे 3 और ऐसे दोस्त भी थे जो उसे पसंद करते थे। और ये 3 दोस्त उसे मुझसे महीनों पहले से जानते थे, पर मैं श्योर था कि उनमें से किसी ने भी उस लड़की के साथ एक कनेक्शन क्रिएट नहीं किया था। मुझे एक दिन मौका मिला और मैंने यही टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैंने उस लड़की के साथ हमारे ग्रुप के बारे में ही डिस्कस करना शुरू कर दिया और हम बहुत जल्दी एक दूसरे से रिलेट करना शुरू कर दिए। मजे की बात तो ये थी कि बहुत जल्दी वो मेरे साथ वो 3 दोस्तों से भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। हम उनसे ज्यादा बात करने लगे थे और बहुत से सीक्रेट्स भी शेयर करना शुरू कर दिए थे।
अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने वो किया था जो वो नहीं कर पाए थे। मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया था। मान लेते हैं अगर आप किसी लड़की से कोई डेटिंग साइट पे मिले हैं तो आपको बस उसी डेटिंग साइट के बारे में बात करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस साइट के दूसरे लड़कों से अलग हो जाते हैं। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या यहाँ पे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दो लड़कों ने तुम पे सेम पिकअप लाइन का इस्तेमाल किया हो। और ये पूछते ही आप उस साइट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना शुरू कर दें। या फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे तो यहाँ पे किसी पे विश्वास ही नहीं होता। जब भी मैं यहाँ किसी से बात करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या होगा अगर ये कोई 80 साल की दादी माँ है जो मुझे कैटफिश कर रही है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा कि हमेशा आप पॉजिटिव बातें ही करें। अगर कोई लड़की कोई नेगेटिव टॉपिक ले आती है तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन देना आपका काम है। कभी भी किसी भी कीमत पे नेगेटिव बातें ना करें। लड़के जो ऐसा करते हैं वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर कोई लड़की कोई भी नेगेटिव टॉपिक ले आती है, जैसे कि मुझे वो टीचर नहीं पसंद, या हमारी ग्रुप की वो लड़की नहीं पसंद, या फिर ये डेटिंग साइट में बहुत अजीब से लोग हैं, तो आप हर हाल पे उस टॉपिक को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे या फिर कोई जोक मार के टॉपिक चेंज कर दें। जैसे कि आप बोल सकते हैं वो टीचर जैसे भी हो मुझे तो उसकी स्माइल बहुत पसंद है। उस लड़की के लिए आप बोल सकते हैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद, वो इतनी अच्छी तो है। और अगर वो बोलती है कि ये साइट पे बहुत अजीब लोग हैं तो आप बोल सकते हैं ओ मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने तो यहाँ पे अच्छे दोस्त बनाए हैं। तो इसी तरह आप हमेशा पॉजिटिव या फनी चीजों पे ही डिस्कस करें, ना कि नेगेटिव चीजों पे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा कोशिश करना है कि हमारा हर टॉपिक एक पॉजिटिव पॉइंट पर ही एंड करे। जैसे कि अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि हमारा कॉलेज या ऑफिस कितना बेकार है तो आप एक लिंक तो जोड़ रहे हैं उसके साथ, पर अगर आप कोई नेगेटिव पॉइंट पर एंड करते हैं तो आप एक नेगेटिव कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो बेस्ट है कि एंड में आप बोलें कि ये तो है पर मुझे अपने कॉलेज में ये बहुत पसंद है, या फिर ऑफिस में कम से कम ये चीज तो बहुत अच्छी है। और अपना हर कन्वर्सेशन एक फन या पॉजिटिव पॉइंट पे ही एंड करें। तो चलिए अब तीसरा टेक्निक देखते हैं जिससे आप एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो तीसरा टेक्निक होता है बी एफेबल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एफेबल मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत इजी टू टॉक टू हो, जिससे लड़कियां आराम से बात कर सकती हैं। अगर आप ये दिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आप एफेबल हैं, बहुत इजी टू टॉक टू हैं, तो लड़कियां खुद ही आपके आसपास बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं तो कभी ना कभी एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ ही जाता है। और जितना लड़के ऑकवर्ड फील नहीं करते उससे कहीं गुना ज्यादा लड़कियां ऑकवर्ड फील करती हैं, और लड़के इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाना सीख लेते हैं वही सही मायनों में सक्सेसफुल होते हैं। और अब आप सीखेंगे कि ऑकवर्ड सिचुएशन को एफेबल बन के कैसे हैंडल करना चाहिए और उस सिचुएशन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं और आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता और एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से निकलने की सोचने लगते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर वो ये सिचुएशन को हैंडल करना सीख लेते हैं तो वो और ज्यादा सोशली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब आपको करना ये होता है कि जब भी कोई ऑकवर्ड चीज होती है तो आप उसके बारे में तभी बात कर लें, एक फन वे में, उसे इग्नोर ना करें। अब मान लीजिए आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और अचानक ही आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या बोलना चाहिए, तो आप तभी एक फन वे में उसे कन्फ्रंट कर लें। आप बोल सकते हैं फाइनली हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास अब सच में कुछ नहीं है बोलने के लिए, अब तुम जो बोलना चाहो बोल सकती हो। और जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो दो चीजें होती है, आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो लड़की रिलैक्स्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है आपके साथ। तो ऑकवर्ड सिचुएशन को इग्नोर ना करें, पर एक फन या कॉमेडी वे में उसे कन्फ्रंट कर लें। एक बार मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था और फिर हम एक गार्डन में घूम रहे थे और मैंने उसका हाथ पकड़ने का कोशिश किया और उसने एकदम से अपना हाथ पीछे ले लिया, पर मुझे इसके बारे में पता था। और जब उसने अपना हाथ पीछे लिया तभी मैंने कहा ओह आई एम सॉरी,
तुम्हारा हाथ जल तो नहीं गया ना? यार सॉरी, मैं तो भूल गया था कि मैं कितना हॉट हूँ। और वो हंसने लगी और उसके कुछ देरी बाद उसने खुद ही मेरा हाथ पकड़ लिया। तो जब भी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आपके सामने आए तो बस एक फन वे में उसे कन्फ्रंट कर लें। सबके साथ होता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही शर्माने की। आप ही सोचिए, अगर मैंने उस दिन वो ऑकवर्ड सिचुएशन को इग्नोर कर दिया होता तो शायद ही हम उसके बाद कभी बात किए होते। मान लीजिए अगर कोई लड़की चलते चलते गिर जाती है या फिर वो कुछ गिरा देती है, तो आप उसे इग्नोर ना करते हुए एक फन वे में कन्फ्रंट कर दें। जैसे कि आप उसे कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहां आप सबके सामने गिर गए थे, या फिर कभी आपने कुछ गिरा दिया था। देखिए, लड़कियां ऑकवर्ड सिचुएशन के साथ अच्छी नहीं होती हैं। जितना लड़के ऑकवर्ड फील नहीं करते हैं, उससे कई ज्यादा लड़कियां ऑकवर्ड फील करती हैं। पर जो लड़का ये सीख लेता है कि कैसे ऑकवर्ड सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वो लड़कियों का बहुत आसानी से अटेंशन गेन कर लेता है, क्योंकि लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो सोशली अट्रैक्टिव होते हैं। तो ऑकवर्ड सिचुएशन को इग्नोर ना करते हुए उसे एक फन वे में कन्फ्रंट कर लें। तो चलिए अब इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर, जिससे आप एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक होता है बी अ फ्रेंड। अब मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताने जा रहा हूँ जो कनेक्शन क्रिएट करने में माहिर है। ये वर्ड का इस्तेमाल करते ही लड़कियां अचानक बहुत कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती हैं। इसे मैं वर्किंग वर्ड भी बोलता हूँ। तो ये वर्ड और कुछ नहीं पर फ्रेंड होता है। देखिए, फ्रेंड एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है और ये हमेशा एक लड़की के अंदर अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करता है। लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने से कई ज्यादा आसान फ्रेंड बनाना होता है। और बहुत से लड़के बस इसीलिए लड़कियों को फ्रेंड नहीं बनाना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो फ्रेंड जोन ना हो जाए। पर आप अभी उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि जैसे ही आप अगला इमोशन ट्रिगर करते हैं, वैसे ही आपके फ्रेंड जोन होने के सारे चांसेस गायब हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये वर्ड आखिर यूज करना ही क्यों है, और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। जैसे ही आप किसी लड़की को फ्रेंड बोलते हैं, वो कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है, बहुत ओपन माइंडेड हो जाती है और वो आपके साथ एंजॉय करना शुरू कर देती है। इसके और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आप किसी लड़की को फ्रेंड बोलते हैं और उसके बाद उसका नंबर मांगते हैं, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आपको अपना नंबर दे दे। जिसे फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद, सबको पसंद है। और अगर कोई फ्रेंड गलती भी कर देता है तो हम उसे बहुत आसानी से माफ कर देते हैं और हम फ्रेंड्स को अक्सर जज नहीं करते। ये टेक्निक को मोस्टली तभी यूज करें जब आपको किसी लड़की से मिले हुए बहुत कम टाइम हुआ हो। अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो जब भी आप किसी लड़की से पहली बार मिलते हैं तो उसे बातों बातों में फ्रेंड बोलने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई लड़की बोलती है कि उसे एनिमे देखना बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों मेरे सारे दोस्तों को एनिमे क्यों ही पसंद आते हैं। अगर कोई लड़की बोलती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो आप बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे मेरे दोस्त स्मार्ट समझते हैं। अगर वो कुछ अजीब सा बोलती है तो आप उसे बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा अजीब दोस्त ही मिलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं, तुम अपने सारे फ्रेंड से ऐसे ही बात करती हो। इसी के साथ साथ आप और भी डायलॉग मार सकते हैं, जैसे कि दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, या फिर दोस्ती में ये सब तो चलता है। तो इसी तरह ट्राई करें कि आप उसे बातों बातों में फ्रेंड बोलें और वो अचानक ही आपके साथ कंफर्टेबल फील करने लगेगी। तो ये 4 टेक्निक यूज करके आप किसी लड़की के अंदर कनेक्शन वाला इमोशन क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले इमोशन के तरफ, जो कि है फन। नेक्स्ट इमोशन जो आपको किसी लड़की में ट्रिगर करना होता है वो है फन। जो लड़के ये इमोशन ट्रिगर नहीं कर पाते, वो हमेशा हमेशा के लिए ही फ्रेंड जोन में रह जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो वहां पे एक केमिस्ट्री क्रिएट होनी ही चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये कन्वर्सेशन कभी एंड ही ना हो। कनेक्शन वाली फीलिंग लड़कियों को बहुत से लोगों से मिल जाती है, जैसे कि उनके भाई बहन, उनके बेस्ट फ्रेंड्स, उनके टीचर्स या जो भी हो। पर ये कभी उसे एक फन वाले इमोशन नहीं दे सकते। बहुत से लड़के कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं पर फन क्रिएट ही नहीं कर पाते, इसीलिए लड़कियां बहुत जल्द उनसे बोर हो जाती हैं। अगर वो आपसे बात कर रही है और उसे मजा ही नहीं आ रहा, तो वो क्यों ही आपसे दोबारा बात करना चाहेगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, तो आपको उसे हमेशा एक रोमांटिक वे में ही अट्रैक्ट करना होगा, ना कि एक फ्रेंडली वे में। लड़के ये गलती अक्सर करते हैं कि वो कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं पर किसी लड़की को फन वाली फीलिंग्स ही नहीं दे पाते।
और ऐसे टाइम पे वो खुद ही अपने आप को फ्रेंड जोन करवा लेते हैं। लड़कियां फन वाली फीलिंग हमेशा क्रेव करती हैं, उन्हें ये फीलिंग्स चाहिए रहती है, और अगर आप उसे ये फीलिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो आपसे एक फ्रेंडली नहीं पर रोमांटिक वे में आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। पर बिना फन के फीलिंग के आप उसे एक ऐसे रोड पे ले जा रहे हैं जो और कहीं नहीं पर फ्रेंड जोन की ओर जाता है। तो चलिए अब हम ऐसे टेक्निक्स देखते हैं जिसे यूज करके आप एक फन वाली फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला टेक्निक होता है इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद होता है, वो चाहती हैं कि लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें। पर हमने और वैल्यू वाले लेसन में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट हमारा एक रिसोर्स है जो हम लड़कों को वैल्यूएबल बनाता है। तो अगर हम किसी लड़की को कंटिन्यूअस कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो हम उसे अट्रैक्ट करने की जगह हमारा अट्रैक्टिवनेस लूज कर रहे होते हैं। तो हमने सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट बस तभी दें जब वो उसे डिजर्व करती हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फिर तो मुझे कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहिए, तो ये सही नहीं है। आपको लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, पर कुछ हद तक के। अगर आप उसका अटेंशन गेन करने के लिए उसे कंटिन्यूअस कॉम्प्लीमेंट देंगे तो उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप उसे लाइक करते हैं, और अगर किसी लड़की को लगने लगता है कि आप उसे लाइक करते हैं तो वो आपको फ्रेंड जोन करने में 2 सेकंड भी नहीं लगाती, और फिर वहां से आपके लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके बारे में हम इस लेसन के एंड में बात करेंगे। अभी आपको ये समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट नमक के जैसा होता है, अगर नहीं किया तो खाने में कुछ टेस्ट ही नहीं होता है, पर ज्यादा हो गया तो खाना चाहे कितना भी टेस्टी हो पर खाने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट टेक्निक फन क्रिएट करती है वो है इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट करने से ऐसा भी नहीं लगता कि आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ लड़कियों को इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा पसंद आता है। तो अब ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है और इसे कैसे देते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता ये है कि आप किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट तो देते हैं पर ये कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी लड़की के बाल बहुत सुंदर हैं तो आप बोल सकते हैं कि तुम्हें शैम्पू के ऐड में आना चाहिए। दांत अच्छे हैं तो कोलगेट के ऐड में। अगर कोई लड़की हॉट है तो आप बोल सकते हैं इसलिए इतनी गर्मी हो रही है। अगर किसी लड़की की स्माइल अच्छी है और वो स्माइल करती है तो आप बोल सकते हैं फाइनली मुझे मलेरिया का क्योर मिल ही गया। और इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट बस लुक्स पे ही नहीं पर आप अलग अलग चीजों में भी यूज कर सकते हैं। अगर वो रेड कलर की ड्रेस में बहुत अच्छी दिख रही है तो आप बोल सकते हैं ऐसा लग रहा है कि रेड कलर तुम्हारे लिए ही बना है। अगर वो बोलती है कि उसे लोगों की हेल्प करना पसंद है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था कि सुंदर लड़कियां ये भी करती हैं। अगर आप किसी लड़की को डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देते हैं जैसे कि वो बहुत सुंदर है या फिर उसके बाल बहुत अच्छे हैं या फिर वो बहुत हॉट है, तो आप उसके अंदर बहुत कम फीलिंग्स ही क्रिएट कर पाते हैं, और कुछ केसेस में तो लड़कियों को डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट पसंद ही नहीं आता है। पर अगर आप उसे एक इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो उसे एक फनी और अच्छे वे में लेती है। आप अट्रैक्टिवनेस भी नहीं खोते और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। अब इसी के साथ साथ अगर आपको इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने में मुश्किल होती है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर गर्ल्स, और फिर अगर आपको कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जो इनडायरेक्ट हों तो आप उसे कहीं लिख लें। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आपको ऐसे बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे, या फिर आप मूवीज से ही कुछ कॉम्प्लीमेंट ढूंढ सकते हैं। पर एक बात याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट तभी करें जब वो उसे डिजर्व करती हो। अगर किसी लड़की के बाल अच्छे नहीं दिख रहे और आप उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो समझ जाएगी कि आप बस फेक कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, और अगर वो जेन्युइनली सुंदर दिख रही है तो आप उसे डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं जैसे कि क्या बात है आज इतनी सुंदर क्यों दिख रही हो। पर अगर आप फेक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी काम नहीं करेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट से आप अट्रैक्टिव भी बने रहते हैं, एक सेल्समैन जैसे भी नहीं दिखते, लड़कियों को बहुत आसानी से अच्छा फील करवाने के साथ साथ हंसा भी देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप दूसरे लड़कों से अलग रहते हैं। देखिए, हर सुंदर लड़की ये सुनती आ रही है कि वो बहुत सुंदर है, पर अगर आप उसे बोलेंगे कि बॉलीवुड को तुम्हारी बहुत जरूरत है तो आप उसे कुछ अलग लगेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ साथ अगला टेक्निक देखते हैं जिसका यूज करके आप फन क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निक होती है टीजिंग। किसी को चिढ़ाते हुए अच्छा फील करवाना एक स्किल है, और जो भी लड़का ये सीख लेता है वो खुद ही अट्रैक्टिव हो जाता है।
लड़कियां उन लड़कों पे फिदा हो जाती हैं जो उन्हें सही तरीके से टीज कर सकता है। लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद है जो उन्हें सही तरीके से चिढ़ा सके। अब ये सही तरीका होता क्या है? सही तरीके से टीज करने का मतलब होता है कि किसी लड़की को ऐसे चिढ़ाना जिससे वो अच्छा फील करे, ना कि उसकी इंसल्ट करना। क्योंकि अगर आप किसी लड़की की इंसल्ट करते हैं तो उसे टीजिंग नहीं पर बुलिंग कहते हैं। जब भी आप किसी लड़की को टीज करें तो ये बात याद रखें कि आप हमेशा एक फनी वे में ही बात कर रहे हो, ना कि एक सीरियस वे में। अब देखते हैं कि टीज करते कैसे हैं। याद रखिएगा, टीज करना इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देने से ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप बस किसी लड़की की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं उसे टीज करने का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई लड़की बोलती है कि उसकी फेवरेट मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, तो आप बोल सकते हैं, अच्छा मूवी पसंद आई कि ऋतिक रोशन। अगर वो बोलती है कि यार आज मॉम ने सोने ही नहीं दिया, तो आप बोल सकते हैं, ओ कितनी बेचारी है ना तू, ये दुनिया कितनी जालिम है। कभी कभी आप उसे मिमिक कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो बोले यार कितनी गर्मी हो रही है, तो आप भी सेम उसके तरह ही बोले यार कितनी गर्मी हो रही है। अगर वो कभी क्यूट सी स्माइल करती है तो आप बोल सकते हैं, ये स्माइल के कारण ही तुम्हें हमेशा प्रमोशन मिलता है ना। या फिर आप उसका कोई फनी सा नाम रख सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट वे किसी लड़की को चिढ़ाने का होता है उसे बच्चों समान ट्रीट करना। जैसे, ओ बेटा आपको टॉफी चाहिए। अगर आप किसी लड़की के बातों पे गौर करेंगे तो आपको एक ना एक मौका मिल ही जाएगा उसे चिढ़ाने का। एक बार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था और उसने कहा कि वो एक डॉक्टर है। तो मैंने कहा, रियली? तो क्या तुम एक ब्रेन सर्जन हो? तो वो थोड़ी उदास हो गई और उसने कहा, नहीं मैं बस एक डेंटिस्ट हूँ। फिर मैंने एकदम एक्साइटेड वे में बोला, ओ डेंटिस्ट? यार डेंटिस्ट तो बहुत कमा लेते हैं, क्या करना है इतने पैसों का? और वो हंसने लगी। अगर कोई लड़की बोलती है कि अरे वो लड़का तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, तो आप बोल सकते हैं, लड़कों को घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। अब जैसे ही आप कुछ ऐसा बोलते हैं तो वो अपना फन साइड बाहर ले आती है और आप दोनों कुछ फन बातें करने लगते हैं, ना कि बोरिंग। आप बस ऐसा किसी लड़की को बोल के देखें कि तुम्हें देखने से लगता नहीं है कि तुम इतनी शरीफ हो, और फिर नोटिस करें कि वो कैसे अपना फन साइड बाहर लाने लगती है। मैं ओए होए हमेशा यूज करता हूँ जब भी कोई लड़की ऐसा कुछ बोलती है, जैसे कि देख मैंने क्या बनाया, तो मैं हमेशा ओए होए बोलूंगा। या फिर कभी कोई लड़की कोई दुख भरी दास्तां सुनाती है तो मैं हमेशा ओ बोलता हूँ। बस आपको ये याद रखना है कि आप उसे इंसल्ट ना करें और हमेशा उसे एक फन वे में ही टीज करें। तो अब टीजिंग के बाद अगला टेक्निक फन क्रिएट करने का होता है, फ्लर्टिंग। ये बहुत से लड़कों के लिए सबसे मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि वो इसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पर ये सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है फन इमोशन को ट्रिगर करने का। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्लर्टिंग मतलब होता क्या है। अगर आप इसका मीनिंग ढूंढेंगे तो वो होता है टू बिहेव एज इफ यू आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू समवन बट इन अ प्लेफुल वे रादर देन विद अ सीरियस इंटेंशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है कि ऐसे बिहेव करना जैसे कि आप किसी से रोमांटिकली या सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी समझा था कि अगर आप किसी लड़की को एक फन वाली फीलिंग देते हैं तो आप फ्रेंड जोन के बाहर रहते हैं, क्योंकि कनेक्शन वाली फीलिंग उसे बहुत से जन दे सकते हैं, जैसे कि उसके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या उसके बेस्ट फ्रेंड्स। पर वो उसे एक फन वाली फीलिंग नहीं दे सकते। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप भी कुछ लड़कों से अट्रैक्शन फील करते हैं, जैसे कि कुछ लड़कों को एलॉन मस्क पसंद है, किसी को बैटमैन पसंद है तो किसी को आयरन मैन, पर वो उन्हें रोमांटिकली या सेक्सुअली पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे बिहेव करना जैसे कि आप किसी से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं पर एक प्लेफुल या फन वे में, इसे ही हम फ्लर्टिंग बोलते हैं। बहुत से लड़के ये सोचते हैं कि नहीं मैं उससे फ्लर्ट नहीं करूंगा, मैं एक नाइस गाय समान बिहेव करूंगा, और फिर वो सोचेगी कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं फ्लर्ट नहीं करता, कोई गेम नहीं खेलता, और वो मुझसे अट्रैक्ट हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मानिए या ना मानिए पर लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर कोई लड़का डायरेक्टली किसी लड़की को जाके बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है, तो वो चाह के भी वित्तीय इमोशन ट्रिगर नहीं कर पाता। पर जो लड़के उस लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं वो उसके इमोशन को हर बार ट्रिगर करते हैं। देखिए, लड़कियां चाहती हैं कि वो खुद फिगर आउट करें कि शायद आप उसे पसंद करते हैं।
इसी के साथ साथ दूसरा रीजन ये भी है कि फ्लर्टिंग कोई भी बोरिंग कन्वर्सेशन को फन बना देता है और लड़कियां मोस्टली वही लड़कों को चूज करती हैं जो उनके साथ फ्लर्ट कर सके, ना कि जो नाइस गाय समान बिहेव करता हो। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फ्लर्ट करने का मतलब और कुछ नहीं पर ऐसे बिहेव करना होता है जैसे कि आप किसी लड़की से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं पर एक प्लेफुल वे में। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के दौर पे अगर कोई लड़की आपसे बोलती है कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, तो आप उसका नाम ले सकते हैं। अगर कोई लड़की बोलती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है ना गेम खेलने के अलावा, तो आप बोल सकते हैं है ना, तुम्हें खुश रखना। और अगर वो बोलती है कि हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, तो आप बोल सकते हैं हाँ पर मैं तुम्हें देख के सब भूल गया। इन सब एग्जाम्पल में आप इनडायरेक्टली ये शो कर रहे हैं कि आप उससे अट्रैक्टेड हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक फ्रेंड था जिसे लड़कियों से बात करना बिल्कुल नहीं आता था और फिर मैंने उसे द मैजिकल एज सिखाया। उसके बाद हम एक दिन उसके लिए कार देखने गए। वहां पे एक बहुत सुंदर सेल्स गर्ल थी और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा दोस्त कितना चेंज हो गया था। वो इतने परफेक्टली उस लड़की के इमोशन को ट्रिगर कर रहा था। और जब वो लड़की बता रही थी कि इस कार में ये है, इस कार में वो है और ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, तो वो एकदम से बोलता है पर मैम क्या आप इस कार के साथ आते हो? और अब वो लड़की अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। वो पूरे टाइम ब्लश कर रही थी और स्माइल कर रही थी। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे दोस्त ने उसका अटेंशन गेन कर लिया था। कोई भी लड़का किसी भी लड़की के फन इमोशन को ट्रिगर करना सीख सकता है, बहुत हार्ड नहीं है। और ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लड़कियां मोस्टली लड़कों को फॉलो करती हैं और अगर वो उनके साथ एक बोरिंग कन्वर्सेशन करते हैं तो वो भी उनके साथ एक बोरिंग कन्वर्सेशन ही करती हैं। पर अगर कोई लड़का उन्हें टीज करता है या उन्हें डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देता है या फिर उनके साथ फ्लर्ट करता है, तो वो भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती हैं, टीज करना शुरू कर देती हैं और उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती हैं। याद रखिएगा, इसका ज्यादा यूज ना करें। आप एक क्रीपी इंसान जैसे नहीं दिखना चाहते, इसका कम ही यूज करें। और कुछ लड़कियों को तो वो लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो फ्लर्ट करते हैं। तो बेस्ट है कि आप पहले कनेक्शन क्रिएट करें और जब वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दे तब आप फ्लर्ट करें। तब तक के आप उसे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं या उसे टीज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ साथ चलते हैं लास्ट इमोशन की तरफ जो आपको ट्रिगर करना होता है और जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लड़की आप में इंटरेस्ट लें तो आपको उनके लिए चैलेंज बनना होगा। लड़कियां उन लड़कों के पीछे भागती हैं जो उनके लिए एक चैलेंज होते हैं। जब आप किसी लड़की को ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप एक चैलेंज है, तो उसी समय आप पूरा गेम चेंज कर देते हैं। जैसे ही आप ये इमोशन ट्रिगर करते हैं वैसे ही लड़कियों का चेस रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है और अब लड़कियां आपको इम्प्रेस करना शुरू कर देती हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक नाइस गाय वाले कैटेगरी में आते हैं तो आप जैसे ये इमोशन ट्रिगर करेंगे वैसे ही आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। लड़के लड़कियों से बात करना शुरू करते हैं, वो कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फिर फ्लर्ट करना भी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे एक टाइम पे वो लड़की बोर होने लगती है और उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। पर जब आप उसके ये इमोशन को ट्रिगर करते हैं वैसे ही पासा पलट जाता है। अब लड़कियां ये कोशिश करना शुरू कर देती हैं कि आप उनसे बोर ना हो जाएं। अब लड़कियां अपना पूरा एफर्ट्स डालना शुरू कर देती हैं आपके बातचीत में। तो चलिए अब ये देखते हैं कि आप कौन से टेक्निक्स को यूज करके ये इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं। पर उससे पहले ये याद रखें कि आपको ये टेक्निक्स एक फन वे में ही यूज करने हैं। तो जो फर्स्ट टेक्निक होता है इंटरेस्ट इमोशन ट्रिगर करने का, वो होता है डिसएग्री। और मैंने हर बार ये नोटिस किया है कि लड़कियां जो भी बोलती हैं, लड़के उनमें बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगर कोई लड़की बोलती है कि मुझे रोमांटिक मूवी देखना बहुत पसंद है, तो लड़के बोलते हैं अरे मुझे भी, मैं तो बस रोमांटिक मूवीज ही देखता हूँ। अगर लड़कियां बोलती हैं कि उन्हें समर सीजन बहुत अच्छा लगता है, तो लड़के बोलते हैं सेम, समर सीजन तो बेस्ट सीजन है। और ऐसे ही लड़के हर बार और बार बार फ्रेंड जोन होते हैं। लड़कियों को लगने लगता है कि जो भी मैं बोलूंगी ये तो उसमें हाँ में हाँ ही मिलाने वाला है। पर अगर कोई लड़का उनके बातों से डिसएग्री करता है तो लड़कियां उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद होते हैं जिनका खुद का कोई ओपिनियन हो। जब आप किसी लड़की से डिसएग्री करते हैं तो लड़कियों को ये क्लियर हो जाता है कि आप उनकी बकवास बिल्कुल नहीं सुनने वाले। पर लड़के बहुत ज्यादा डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो लड़कियां उनसे नाराज हो जाएंगी।
पर होता इसका पूरा उल्टा है। अगर आपको रोमांटिक मूवी देखना नहीं पसंद तो खुल के बोलें कि मुझे नहीं पसंद, और लड़कियां आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। मान लीजिए अगर वो बोलती है कि मुझे रोमांटिक मूवी देखना पसंद है, तो आप बोल सकते हैं छी तुम्हारा मूवी टेस्ट तो बहुत खराब है। अगर वो बोलती है कि समर सीजन उसे बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल नहीं, ठंडी ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ ये याद रखिएगा कि आपको उसके हर बात से डिसएग्री नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नहीं रहेंगे। अगर आपको भी समर सीजन पसंद है या रोमांटिक मूवीज पसंद है, तो आप उसे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको नहीं पसंद तो आपको डिसएग्री करना चाहिए। अगर कोई लड़की बोलती है वाओ ये ड्रेस कितनी क्यूट है, और अगर आपको वो ड्रेस पसंद नहीं आती, तो आप खुल के बोल सकते हैं कि छी ये कैसी ड्रेस है। अगर वो कोई जोक सुनाती है और वो बहुत बोरिंग होता है, तो आप बोल सकते हैं कि इससे अच्छा जोक तो मेरा छोटा भाई मार लेता है, और वो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। डिसएग्री करने का एक और एडवांटेज है, ये बातचीत को मजेदार बना देता है। एक बार मैं एक लड़की से फर्स्ट टाइम मिला था और हम बात कर रहे थे, और बातों ही बातों में उसने कहा कि मुझे डॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद, कैट्स तो जिंदगी हैं, और मैं एक डॉग लवर हूँ। तो मैंने कह दिया छी बिल्लियां तो एविल होती हैं। उसने कहा कुछ भी, बिल्लियां बिल्कुल एविल नहीं होती हैं, उनमें बहुत अच्छे क्वालिटीज होते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या वो फेच कर सकती हैं, मतलब कोई बॉल फेंके तो क्या वो बॉल वापस लाके दे सकती हैं? तो उसने कहा नहीं, पर कम से कम वो खुद को चाट के साफ तो कर लेती है ना, तुम जैसे लोगों को नहीं समझेगा। फिर मैंने कहा हाँ मैं पाल लूंगा, अगर कोई ऐसी बिल्ली मिली जो चोर आने पे भौंक के बता दे। तो वो फिर 2 सेकंड के लिए सोची और बोलती है हाँ तो मैंने ये थोड़ी कहा कि डॉग्स अच्छे नहीं होते। और फिर हम दोनों हंसने लगे और बहुत जल्दी मैंने उसका अटेंशन गेन कर लिया। जब आप किसी लड़की से डिसएग्री करते हैं तो आप और वो सेम लेवल पे आ जाते हैं, और उसे ऐसा भी नहीं लगता कि आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई लड़की आपको एटीट्यूड भी दिखा रही है, तो वो भी आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। तो चलिए अब अगला टेक्निक देखते हैं जिससे आप ये इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि होता है चैलेंज हर। अब अपने आप को चैलेंज साबित करने का बेस्ट तरीका होता है उसे चैलेंज करना। लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो उन्हें चैलेंज कर पाए। इसमें आपको और कुछ नहीं पर मौका ढूंढना होता है कि आप उसे चैलेंज कर पाए। अगर वो लड़की बोलती है कि वो जिम जाती है, तो आप बोल सकते हैं अच्छा चलो फिर पंजा लड़ाते हैं, देखते हैं तुम में कितना दम है। अगर वो बोलती है कि मैं कभी कभी गाना गा लेती हूँ, तो आप बोल सकते हैं ये तो सभी बोलते हैं, अगर तुम सही में गाना गा लेती हो तो अभी मुझे एक गाना गा के सुनाओ। अगर वो बोलती है कि मैं बहुत अच्छी कॉफी बना लेती हूँ, तो आप बोल सकते हैं बोलने से क्या होता है, मुझे कब पिलाने वाली हो ये बताओ। आप किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते करते भी उसे चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप बोल सकते हैं अच्छा अभी से एड्रेस जानना है। अगर वो बोले कि तुम्हें क्या खाने में पसंद है, तो आप बोल सकते हैं क्यों तुम बनाने वाली हो मेरे लिए। अगर वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही हो, तो आप बोल सकते हैं बाप रे इतना इंटरेस्ट इतना जल्दी। आप जितना ज्यादा उसे चैलेंज करते हैं, वो उतना ही आपसे अट्रैक्ट होती है। इसे पुश पुल मेथड भी बोलते हैं। आप उसे डिसएग्री या उसे चैलेंज करके थोड़ा पुश करते हैं, और फिर वो खुद ही थोड़ा चल के आपके पास आती है, और आपको बस यही करते रहना होता है, थोड़ा पुश और थोड़ा पुल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक इंटरेस्ट इमोशन ट्रिगर करने का, जो कि होता है ब्रेक। देखिए हर कन्वर्सेशन के 2 पॉइंट होते हैं, एक हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट। जब भी आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता ही है जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, जब आप और वो पूरी तरह बातचीत में खो जाते हैं। आप दोनों फ्लर्ट करते रहते हैं, या फिर एक दूसरे को टीज करते रहते हैं, या फिर आप दोनों एक कनेक्शन ही क्रिएट करते रहते हैं, और इसे हम कन्वर्सेशन का हाई पॉइंट बोलते हैं। और उसी तरह जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, पर आपके पास धीरे धीरे टॉपिक खत्म हो रहा है, या फिर आप दोनों बस ट्राई कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंस ना आ जाए, तो इसे हम कन्वर्सेशन का लो पॉइंट बोलते हैं। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपकी बातचीत हमेशा ही हाई पॉइंट पे नहीं रहने वाली, और उसी तरह आपका कन्वर्सेशन हमेशा लो पॉइंट में भी नहीं रहने वाला है। जब एक कन्वर्सेशन लो पॉइंट में चल रहा होता है, तो कभी ना कभी वो एक हाई पॉइंट पे आता ही है, और उसी तरह अगर कोई कन्वर्सेशन हाई पॉइंट पे चल रहा हो, तो कभी ना कभी वो एक लो पॉइंट पे आता ही है। बहुत से लड़के हमेशा एक गलती करते हैं कि जब कन्वर्सेशन हाई पॉइंट पे चल रहा होता है, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने एक केमिस्ट्री क्रिएट कर ली है, पर वो ये भूल जाते हैं कि कन्वर्सेशन हमेशा हाई पॉइंट पे नहीं होने वाला।
और जैसे ही कन्वर्सेशन का लो पॉइंट आता है तब लड़कों को कुछ सूझता नहीं है और फिर वो वहां से निकलने का सोचते हैं। पर अगर आपको किसी लड़की का अटेंशन चाहिए तो आपको इसका पूरा उल्टा करना होता है। जब भी आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और 15-20 मिनट के बाद अगर आपको लगे कि कन्वर्सेशन एक हाई पॉइंट पे पहुंच गया है तो वही बेस्ट टाइम होता है कोई बहाना मार के वहां से निकल लेने का। क्योंकि जब आप किसी लड़की को एक कन्वर्सेशन के हाई पॉइंट पे छोड़ के आते हैं तो वो अगली बार आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। वो इंतजार करती है कि नेक्स्ट टाइम आप उससे कब बात करेंगे। पर अगर आप हाई पॉइंट पे ब्रेक नहीं लेते तो कभी ना कभी कन्वर्सेशन लो पॉइंट पे आ जाता है और फिर जब आप ब्रेक लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम लड़की आपसे बात करने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होती। दूसरी बात ये भी है कि कोशिश करें कि आप अधूरी बात पे ही ब्रेक ले लें, ना कि किसी बात को पूरी तरह कंप्लीट करें। क्योंकि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट चीजों को बहुत अच्छे से याद रखता है पर कंप्लीट चीजों को बहुत आसानी से भूल जाता है। और ये टेक्निक सीरियल्स हर बार यूज करते हैं। सीरियल का हर एपिसोड एक हाई और इनकम्प्लीट पॉइंट पे ही खत्म होता है, क्योंकि अगर वो उसे कंप्लीट या लो पॉइंट पे खत्म करेंगे तो लड़कियां उसे दोबारा देखने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होंगी। पर अगर वो उसे इनकम्प्लीट या हाई पॉइंट पे खत्म करेंगे तो लड़कियां दिन भर उसके बारे में सोचेंगी और बेसब्री से इंतजार करेंगी उस सीरियल का। आप खुद ही नोटिस करें, अगर कोई सीरियल में एक स्टोरी खत्म भी हो रही हो तो भी वो उसे एकदम स्टार्टिंग में ही दिखा देते हैं और फिर एक नई स्टोरी ले आते हैं और उसे एक हाई और इनकम्प्लीट पॉइंट पे एंड करते हैं। और हमें इससे सीखना चाहिए। मैं ये मोस्टली करता हूँ। मैं हमेशा कोई टॉपिक शुरू करता हूँ और फिर कहता हूँ आगे का कल बताऊंगा, मुझे अभी जाना है। और नेक्स्ट टाइम वो खुद ही मुझसे आके पूछती है तूने मुझे ये बताया नहीं अभी तक। देखिए, आपको ये एकदम स्टार्टिंग में नहीं करना है, अच्छे से बात करें। फिर जब अच्छी खासी बात हो जाए तो एक हाई और इनकम्प्लीट पॉइंट पे निकल लें। और अगर आप एक हाई पॉइंट पे निकल लेते हैं तो वो जरूर आपके बारे में सोचती है और वो जिसके बारे में सोचती है वो उससे अट्रैक्ट होती है। इसी के साथ साथ जब आप उससे नेक्स्ट डे मिलते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो और ज्यादा एक्साइटेड होती है आपसे बात करने के लिए और वो खुद आपसे आके पूछती है कि वैसे तुम मुझे कल कुछ बता रहे थे। तो कोशिश करें कि एक हाई पॉइंट और इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन पे ही ब्रेक लें। अगर आप एक लो पॉइंट पे हो तो थोड़ा वेट करें कि कब आपका कन्वर्सेशन एक हाई पॉइंट पर जाता है और फिर ब्रेक लें। ये करके आप किसी भी लड़की का अटेंशन आराम से गेन कर सकते हैं। देखिए, हाई पॉइंट नंबर मांगने के लिए भी बेस्ट पॉइंट होता है। अब इसी के साथ साथ मैंने ये बहुत से लड़कों को बोलते हुए सुना है कि वो लड़का उस लड़की से ज्यादा बात करता है तो मुझे उससे ज्यादा बात करना होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो ज्यादा बात करता है तो वो लड़की उससे अट्रैक्ट होगी। आप कम बात करें पर उसे ज्यादा फन दें, ज्यादा कनेक्शन दें और ज्यादा चैलेंज बने रहें। और इस फेज में उसे अट्रैक्ट करने की बिल्कुल ना सोचें। यहाँ पे आपको बस उसका अटेंशन ही गेन करना है। नेक्स्ट फेज में आप ये सीखेंगे कि कैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब इस फेज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो अटेंशन फेज का रूल याद रखें कि आपको कोई इमोशनल या नेगेटिव टॉपिक पे बात नहीं करना है। दूसरा कि आपको सारे इमोशन मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप उसे सिर्फ कनेक्शन वाली फीलिंग दे रहे हैं तो आप फ्रेंड जोन होंगे। सिर्फ फन वाली फीलिंग दे रहे हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि आप एक क्रीपी इंसान हैं, क्योंकि बिना कोई कनेक्शन क्रिएट किए आप उससे सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट वाली फीलिंग देते हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि आप रूड हैं। तो तीनों इमोशन को मिक्स करें। इसी के साथ साथ एक और बात याद रखें कि हर लड़की थोड़ी अलग होती है और वो किसी एक इमोशन पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। जैसे अगर कोई लड़की बहुत साइलेंट और इंट्रोवर्ट हो तो उसे कनेक्शन वाली फीलिंग बहुत पसंद होगी। वो चाहेगी कि आप उसके साथ कहीं आराम से बैठकर बात करें। कोई लड़की एक्सट्रावर्ट होगी तो वो फन वाली फीलिंग पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगी। जब भी आप उसे टीज करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जिस लड़की में बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा वो इंटरेस्ट वाली फीलिंग पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगी। आप जितना अपने आप को चैलेंजिंग शो करेंगे उतना ही वो आपको अटेंशन देगी। तो जब आपको पता चल जाए कि कोई लड़की किस इमोशन पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है तो उसे वो इमोशन स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा दें और फिर जब वो थोड़ा अटेंशन आपको देने लगे तो आप और भी इमोशन उसे दे सकते हैं। मैं जब भी किसी लड़की से फर्स्ट टाइम बात करता हूँ तो मैं पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ
कि ये कौन से इमोशन पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है, तो मैं स्टार्टिंग में उसके लुक्स पर नहीं पर उसके किसी चीज पे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, जैसे कि वो ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, और फिर मैं ध्यान से उसके रिस्पॉन्स को देखता हूँ। अगर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और स्माइल करते हुए बताती है अरे ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये फन वाली फीलिंग पे रिएक्ट करेगी। पर अगर वो एक सिंपल वे में बोलती है कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि मुझे और इमोशन ट्रिगर करना होगा। पर बस स्टार्टिंग में जब वो थोड़ा थोड़ा अटेंशन देने लगे तो आप सारे इमोशंस मिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है अटेंशन फेज में, वो ये है कि आपको हमेशा एक फ्रेंडली अप्रोच ही रखना है। ये बात हमेशा याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फेज में आपको उस लड़की का फ्रेंड बनना है, ना कि उसका बॉयफ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ उसका फ्रेंड। अट्रैक्शन हम नेक्स्ट फेज में क्रिएट करेंगे। उसके लिए ये जरूरी है कि आपने उसका अटेंशन गेन किया है। अगर उसे गलती से भी ऐसा लगने लगता है कि आप उसे लाइक करते हैं या उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो चीजें बिगड़ सकती हैं। सबसे पहले तो आप फ्रेंड जोन हो जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लड़के ये स्टार्टिंग में शो कर देते हैं कि वो उस लड़की को पसंद करते हैं, फिर वो लड़की खुद ही उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है। उन्हें उस लड़के से चिढ़ होने लगती है, वो बहुत जल्दी रूड हो जाती हैं। बहुत बार तो वो लड़कियां उन लड़कों के साथ अकेले घूमना भी नहीं चाहती क्योंकि उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। वो बस उनसे दूर रहना चाहती हैं। अब देखिए, अगर वो भी आपको लाइक करती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर अगर वो आपको लाइक नहीं करती और आपको ये ऐसा इंडिकेशन दे देते हैं जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं, तो चीजें बिगड़ जाती है। और इसे कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है उसका फ्रेंड बनना। फ्रेंड बन के आप बहुत आसानी से उसका अटेंशन गेन कर लेते हैं। दूसरी बात, लड़कियों के थोड़े कम फ्रेंड्स होते हैं, उनको हमेशा फ्रेंड्स चाहिए ही रहते हैं। याद रखिएगा, दो लड़कियां तो कभी अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अगर आप कोई पेट खरीदने जाएंगे तो बेचने वाला आपको यही बोलेगा कि सर दो फीमेल साथ में नहीं रह सकती, या तो मेल मेल लेके जाओ या तो फीमेल मेल लेके जाओ। तो इसीलिए हमेशा एक फन और फ्रेंडली अप्रोच रखें। फ्रेंड बनने के बहुत से फायदे हैं। आप उसके साथ अकेले घूमने भी जा सकते हैं, उसे टीज भी कर सकते हैं, उसके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ मजे भी कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका अटेंशन गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स होने से वो अपने फैमिली को भी आपके बारे में बता सकती है। और फ्रेंड बनने के बाद आप आराम से नेक्स्ट फेज में जाके उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आपने ये शो कर दिया है कि आप उसे लाइक करते हैं और उसने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, तो टेंशन ना लें। सबसे पहले तो सारे फेजेस को अच्छे से समझ लें और फिर एस्केपिंग द फ्रेंड जोन में आप सीखेंगे कि आप कैसे फ्रेंड जोन से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और बात याद रखिएगा कि आपको कभी भी किसी लड़की से बात करने में नहीं डरना चाहिए। मुझे भी स्टार्टिंग में लड़कियों से बात करने में बहुत डर लगता था। मुझे ये समझ ही नहीं आता था कि मैं उनसे क्या बात करूं, पर फिर वो डर धीरे धीरे गायब हो गया। याद रखिएगा, चाहे आप कुछ ना बोलें, पर फिर भी अगर उससे ऐसा लगा कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, तो आपने बाजी मार ली है। फर्स्ट टाइम सबके लिए मुश्किल होता है, पर मैंने बहुत से लोगों को पूरी तरह चेंज होते हुए देखा है। आप बस कोशिश करें और बहुत जल्दी आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा। जब भी आप किसी लड़की से बात करें तो बस ये सोच लें कि वो आपकी पुरानी दोस्त है। आपको उसे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली उससे बात करें। इसी के साथ साथ कन्वर्सेशन पिरामिड को कभी ओवर कॉम्प्लिकेट ना कर दें। जब भी आप किसी लड़की से फर्स्ट टाइम बात करें तो आप कोई कॉमन टॉपिक पे बात कर सकते हैं और लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब आप और वो थोड़ा रिलेट करना शुरू कर दें तो आप उसे टीज करके फन क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप डिसएग्री करके उसका इंटरेस्ट इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट टाइम आप उस पे और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और फिर जब वो लड़की आपको अटेंशन देना शुरू कर देती है, वो भी आपसे बात करने के लिए उतना ही एक्साइटेड होती है जितना आप होते हैं, और आपके बीच में जब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं रह जाती और आप और वो एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, तो आप ये फेज को सक्सेसफुली पास कर लेते हैं और अब आप नेक्स्ट फेज के ओर बढ़ सकते हैं, जो कि है अट्रैक्शन। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फेज में, जो कि है अट्रैक्शन।